जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मलिक फ़राज़ अहमद अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश-खुर्रम रहें, शादो-आबाद रहें। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लॉ ऑफिसर्स की जो है वो जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो टोटल 4 पोस्ट्स हैं और वो ओपन मेरिट पे हैं और ये ग्रेड 17 के लिए हैं। लॉ ऑफिसर की जॉब्स ग्रेड 17 के लिए। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो एलएलएम होनी चाहिए और साथ में 2 साल तजर्बा होना चाहिए हैज़ एन एडवोकेट। और दूसरी चॉइस इसमें ये है कि अगर किसी ने एलएलबी कर रखा है तो उसमें उसको 4 साल का तजर्बा चाहिए होगा। प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इंक्लूडिंग 2 ईयर एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट, यानी 4 साल का तजर्बा होना चाहिए मिनिमम और उसमें 2 साल का जो तजर्बा है वो किसी भी जो है ना वो हाई कोर्ट का एडवोकेट हो। ठीक है। और उसके बाद अगर हम एज को देखें तो यहाँ पे जो है ना मेल के लिए 40 है, तो अपर एज लिमिट में जो है वो 5 साल की राइट दी गई है, यानी 28 से 35 साल की उम्र तक के जो है वो मेल है वो अप्लाई कर सकते हैं मेल कैंडिडेट। और उसमें 5 साल का जो है वो इसमें जो है वो दी हुई है, उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है। अगर आप फीमेल को देखें तो उसमें हमारे पास जो है वो 28 से 35 साल तक है और फीमेल के लिए जो है वो 8 साल तक जो है वो रियायत दी हुई है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन। उसके बाद देखें अगर हम कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ये पीपीएससी की तरफ से जो है वो अनाउंसमेंट हुई है तो डेफिनेटली इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वही लॉयर्स अप्लाई कर सकते हैं, एडवोकेट जिनका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का है। तो जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर डोमिसाइल का देखें तो वही मैंने आपको बताया कि ऑल पंजाब, ठीक है, पंजाब का जिसका डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकता है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, के पोस्टिंग कहाँ पे होगी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है पीपीएससी हेड ऑफिस यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है, या फिर उसके जो भी रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है, थ्रू आउट द पंजाब, पूरे पंजाब में, इंटायर पंजाब में, तो वहाँ पे भी पोस्टिंग हो सकती है। यानी पीपीएससी के जो रीजनल ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं में इनकी पोस्टिंग वगैरह होगी। अगर हम उसके बाद सिलेबस के ऊपर नज़र दौड़ाएं कि रिटन जो एग्जामिनेशन है वो किस नौइयत का होगा, तो पीपीएससी में अमूमन जो है ना वो 1 पेपर एमसीक्यू टाइप ही होता है और टाइम की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 90 मिनट्स, 90 मिनट्स होती है। अगर यहाँ पे देखें तो जो अगर यहाँ पे देखें 1 पेपर 100 एमसीक्यूज का जो है उसमें 80% क्वालिफिकेशन के रिलेटेड है। यानी ये क्वालिफिकेशन के रिलेटेड से मतलब ये है कि जो लॉ आपने 5 ईयर में 3 ईयर में जो भी लॉ पढ़ा है, लॉ के रेलेवेंट जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके 80% होंगे उस 100 नंबर के एमसीक्यूज वाले पेपर में। 80% ये होगा, बाकी भी जो 20% का जो पोर्शन है वो रहेगा, तो उसमें आपका होगा जीके, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर की जो बेसिक कंप्यूटर होती है, जो स्किल्स होती हैं, उनके रेलेवेंट एमसीक्यूज है वो दिए जाएंगे। याद रहे ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, जो क्लोजिंग डेट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो आपकी 2 मई सन 2023 से है। तो ये जो है इसका आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन चालान भी आप सबमिट करवा सकते हैं। बाकी आप उसको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट मोरखा 13 अप्रैल सन 2023 को जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश की गई है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लॉ और लैट के हवाले से, यूसेट के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के हवाले से अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर व अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।